भाई एप्पल ने फाइनली ये कंफर्म नहीं किया कि उनका आईफोन आने वाला है, क्योंकि सैमसंग ने ये फाइनली कंफर्म कर दिया है कि एप्पल का आईफोन फोल्ड आने वाला है। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। हमें काफी टाइम से खबरें आ रही थी कि एप्पल आईफोन फोल्ड के नाम से एक फोल्डेबल डिवाइस लॉन्च करने वाला है। अब ये जो लीक्स और रूमर्स थे ये काफी ट्रस्टेड सोर्सेज से आ रहे थे, तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी इसके चैनल के ऊपर इसकी डिटेल्स के रिलेटेड बना भी दी थी, बट अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी जिसको कहकर हम कह सके कि हाँ भाई वाकई ये होने वाला है। और आज वो कंफर्मेशन हमारे सामने आ चुकी है, और ये कंफर्मेशन है सैमसंग की तरफ से। बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा कंपनीज हैं जो कि फोल्डेबल डिवाइसेस बनाती हैं, लेकिन बहुत कम कंपनीज हैं जो कि फोल्डेबल डिस्प्ले बनाती हैं, यानी कि वो डिस्प्ले जो कि एक फोल्डेबल डिवाइस के अंदर लगना है। आई थिंक सिर्फ दुनिया के 3 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि उसके ऊपर काम करते हैं, और उनमें भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ा सैमसंग है। उसकी रीजन ये है कि फोल्डेबल डिवाइसेस के केस के अंदर सैमसंग वाहिद कंपनी है जो सबसे ज्यादा फोल्डेबल फोन बेचती है। बहुत कंपनी फोल्डेबल फोन बनाती हैं, बट हर साल जिनका फोल्डेबल फोन बिकता है वो सैमसंग ही है। यही वजह है कि एप्पल की मजबूरी है कि अगर उन्हें कोई भी आईफोन फोल्ड बनाना है तो उनको सैमसंग के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और किसी कंपनी के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है और वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो फोल्डेबल स्क्रीन्स बना सके, और स्पेशली जितने फोन आईफोन के केस में बिकते हैं उतनी स्क्रीनें बना सकें। और आज सैमसंग ने कंफर्म किया है कि एक नॉर्थ अमेरिकन क्लाइंट के लिए उन लोगों ने फोल्डेबल फोन्स की स्क्रीनों पे काम शुरू कर दिया है, जो कि 2026 में आने वाला है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि सैमसंग अगर इतनी बड़ी मैस प्रोडक्शन की बात कर रही है और नॉर्थ अमेरिका की बात कर रही है, तो सिर्फ एप्पल है जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंपनी है जो इतने फोल्डेबल फोन्स खरीद सकती है। तो हमारे पास ये मुकम्मल डिटेल्स आ चुकी हैं कि एप्पल का आईफोन 18 का जो लॉन्च है उसमें एक फोन आईफोन फोल्ड भी होने वाला है। मैं आपको इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, और ये भी बताने वाला हूं कि एप्पल ने 2026 को ही क्यों सेलेक्ट किया है आईफोन फोल्ड को लॉन्च करने के लिए। अब अगर आप आईफोन फोल्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके डिजाइन को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक बुक स्टाइल फोल्डेबल होने वाला है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सैमसंग का गैलेक्सी फोल्ड 7 है। हाउएवर ये बात कहनी यहां पर जरूर है कि इसका जो एस्पेक्ट रेशियो वाला सिस्टम होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इसकी बाहर वाली स्क्रीन 5.5 इंचेस की होगी और इसकी इंटरनल स्क्रीन जो है वो 7.8 इंचेस की होने वाली है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बाहर वाली स्क्रीन की बात करते हैं तो जो सैमसंग का फोल्ड था उसकी बाहर वाली स्क्रीन ना बहुत लंबाई की रुख में थी। इस फोन में ऐसा नहीं होगा, ये एक कन्वेंशनल स्क्रीन होगी जिस तरह नॉर्मल मोबाइल फोन्स की आती है। साइज छोटा होगा, बट आप जब भी कोई चीज यूज करेंगे तो आपको जो विड्थ है उसमें मसला नहीं आने वाला। और इसका एक और फायदा ये होगा कि जब मोबाइल फोन अनफोल्ड होगा तो बेसिकली ये उसी साइज में ऑलमोस्ट चला जाएगा जिस साइज में आईपैड मिनी आया करता था या अभी भी आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको आईफोन और आईपैड दोनों के फायदे देखने को मिल जाएंगे। यहां पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी थिन डिवाइस। ये भी हो सकता है कि आईफोन एयर के ही सीरीज के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाए। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर टाइटेनियम का ही यूज किया जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन की जो विड्थ है वो आईफोन एयर से भी कम होने वाली है अनफोल्ड करके। ये 4.8 मिलीमीटर का मोबाइल फोन होने वाला है जो कि काफी पतला बन जाता है। इसके अलावा एक और चीज जो कि यहां पर ऐड करनी बहुत जरूरी है वो ये है कि बहुत से लोगों ने iOS 26 पे नजर डाली थी, बट आपने उस टाइम पर iPad OS 26 को ज्यादा गौर से नहीं देखा। इस साल जो iPad की अपडेट आई है उसने iPad को एक कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। पहले क्या होता था कि आईफोन होता था और iPad होता था, और iPad के अंदर सिर्फ यही चीज होती थी कि आपको एक बड़ी स्क्रीन मिल जाती थी, उसके अंदर जो यूजेज है जो उसके काम है वो एग्जैक्टली वही होते थे जो आईफोन वाले होते थे। बट इस साल एप्पल ने वो चीज चेंज की है और अब जो iPads हैं वो मैकबुक के ज्यादा करीब हो गए हैं बनिस्बत आईफोन के। तो मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब iPads को हम उन यूजर्स को बेचेंगे जो कि पहले मैकबुक एयर खरीदा करते थे, और जो लोग iPad मिनी खरीदा करते थे इसलिए कि उनको आईफोन नहीं चाहिए लेकिन उनको बड़ी स्क्रीन चाहिए, उन लोगों को अब ये आईफोन बेचा जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो आईफोन टाइप की होगी और यूजर जो है वो इसको एक आईफोन के तौर पर ही इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर आप स्पेक्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो आईफोन 18 का प्रोसेसर है वही इसके अंदर आने वाला है। बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप होने वाला है और फ्रंट पर भी दोनों स्क्रीन पर एक एक कैमरा लगा दिया जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम कैमरा सेटअप जो कि आईफोन 17 पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एप्पल ने बहुत कोशिश की है कि वो फेस आईडी को इस मोबाइल फोन के अंदर डाल लें, लेकिन प्रॉब्लम ये बनी है कि अगर एप्पल इस मोबाइल फोन के अंदर फेस आईडी को डालता है तो उन्हें 2 जगह डालना पड़ेगा, एक आउटर स्क्रीन के ऊपर और एक इनर स्क्रीन के ऊपर। एंड फाइनली 2026 की टाइमलाइन हमारे सामने आ गई है एंड एप्पल हैज लेट गो ऑफ दैट। अब आपको इस मोबाइल फोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिलेगा, बेसिकली जिस तरह सैमसंग के फोल्ड के अंदर आता है या जिस तरह पहले आईफोन के ऊपर टच आईडी आया करती थी एग्जैक्टली वैसी टच आईडी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस मोबाइल फोन
के अंदर फेस आईडी लगाने की जगह एप्पल के पास है ही नहीं। बट एक टेक्नोलॉजी जो कि इससे पहले हमने किसी फोल्डेबल में नहीं देखी, वो मेटल का, बल्कि लिक्विड मेटल का हिंज होने वाला है। बेसिकली एप्पल ये करने वाला है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो हिंज है वो एक खास लिक्विड मेटल से बनाया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि ये पहला फोल्डेबल मोबाइल फोन होगा जिसके अंदर इंटरनल स्क्रीन पे कोई क्रीज नहीं होने वाली। आप जब फोल्डेबल फोन्स को यूज करते हैं ना, तो सेंटर में जहां पे फोल्ड होता है वहां पे आपको फील होता है कि कोई ना लाइन गुजर रही है। ये उस चीज को एलिमिनेट करेगा और ये एप्पल की अपनी टेक्नोलॉजी, और एप्पल इसी चीज को बहुत ज्यादा शो ऑफ भी करने वाला है कि हमारे फोल्डेबल के जब आप क्लोज या ओपन करते हैं तो आपको जो हिंज है वो काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। बाकी भाई प्राइसिंग की अगर आप बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन आज तक का सबसे महंगा आईफोन भी होने वाला है, क्योंकि इसका प्राइस टैग $2000 से $2500 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पहले 1800 की आवाजें आ रही थी, बट अब जो आवाजें आ रही हैं वो 2000 से 2500 की होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि दिस इज गोइंग टू बी रिडिकुलसली एक्सपेंसिव। और ये पहली बार हो सकता है कि शायद ये मोबाइल फोन ज्यादा बिके प्रो मैक्स की निस्बत। उसकी रीजन ये है कि आईफोन महंगा होने की वजह से बहुत लोग खरीदते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रो मैक्स सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि भाई हमने महंगे वाला आईफोन खरीदा है। तो मुझे लगता है कि इसकी सेल जरूर आएगी, बट मुझे ये भी लगता है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी उस तरह की पॉलिश प्रोडक्ट जिस तरह एप्पल की बाकी प्रोडक्ट्स होती हैं। मुझे लग ये रहा है कि एप्पल ने फाइनली अब जो प्रेशर है ना आवाम का, वो लेना शुरू कर दिया है। हमने इस साल भी देखा कि एप्पल ने काफ़ी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि आवाम को चाहिए थी, और लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी एप्पल ऐसा ही करेगा। बट मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप लोग इस फोन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर एक फोल्डेबल आईफोन आता है तो क्या आपको पसंद आएगा, या आप कहेंगे कि भाई सैमसंग ऑलरेडी कर चुका है, मुझे नहीं चाहिए फोल्डेबल फोन। नीचे कमेंट्स में बताओ। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।